आज मनोहर लाल जी का घर मेहमानों की चहल पहल से भरा हुआ था, क्योंकि उनके घर में नई बहू विशाखा का गृह प्रवेश हो रहा था। सब नई बहू के आने से बहुत खुश थे और ये खुशी राहुल के चेहरे पर भी साफ दिखाई दे रही थी। क्या बात है भैया, आज तो आपने पैसे देने में कोई नखरे नहीं दिखाए। इतने सारे पैसे शगुन में दे दिए, इसीलिए ना, ताकि हम आपको जल्दी से भाभी के साथ घर के अंदर आने दे। अच्छा ऐसी बात है, तो लाओ मैं वापस ले लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, अब तो मैं बिल्कुल वापस नहीं दूंगी। बहुत टाइम से नया मोबाइल फोन लेने के बारे में सोच रही थी। अब इन पैसों से तो मैं अपने लिए नया मोबाइल फोन लाऊंगी भैया। स्वाति बेटा, तुम्हारी भाभी बहुत देर से द्वार पर खड़ी है, उसे अंदर तो आने दो पहले, बाद में दोनों भाई बहन लड़ते झगड़ते रहना। आओ बहू, भीतर आओ, घर में तुम्हारा स्वागत है। सदा सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। सब लोग विशाखा को अंदर लेकर जाते हैं। विशाखा की मुंह दिखाई की रस्में शुरू हो जाती हैं। पूरा दिन मेहमानों की चहल पहल में बीत जाता है। अभी कितनी देर और यहाँ बैठना है, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, एक काम करो, मेहमान तो वैसे भी लगभग जा ही चुके हैं, बस खाने की तैयारी हो रही है। तुम कुछ खाकर ही अपने कमरे में चली जाना। स्वाति बेटा, भाभी के लिए खाना ले आओ। जी माँ। भाभी चलो आप कमरे में बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। विशाखा कमरे में जाकर बैठ जाती है। उसकी ननद स्वाति उसके लिए खाना लेकर जाती है। स्वाति, ये सब क्या है? मैं ये सब नहीं खाती हूँ। आपके लिए क्या बनवा दो, आप बता दो, कौन सी सब्जी खाओगे वही बन जाएगी। मेरे लिए तो चिकन बिरयानी वगैरह कुछ बनवा दो, साथ में तरी वाला मटन। भाभी आप नॉनवेज खा लेते हो? हमारे घर में ये सब नहीं बनता, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। क्या यहाँ पर नॉनवेज नहीं बनता? पर मुझे तो रोजाना नॉनवेज खाने की आदत है, मैं नॉनवेज खाए बिना नहीं रह सकती। अगर तुम लोग नहीं बना सकते तो मैं खुद ऑर्डर कर लेती हूँ। रुको मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। विशाखा, तुम्हारे तो मम्मी पापा कह रहे थे कि तुम्हारे घर नॉनवेज नहीं बनता, फिर तुम नॉनवेज कैसे खाने की बात कर रही हो? मम्मी पापा ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया होगा, पर मुझे नॉनवेज खाने की आदत है, शायद वो भूल गए होंगे। अब रुको मैं अपने लिए पहले डिनर ऑर्डर कर लूं। विशाखा अपने लिए डिनर ऑर्डर करती है और अपनी अटैची में से एक बोतल निकालती है। स्वाति, मेरे लिए कांच का ग्लास ला दोगी? राहुल, तुम पियोगे क्या? मैं थोड़ी ड्रिंक ले रही हूँ, बहुत थकावट हो रही है तो सोच रही हूँ ड्रिंक ले लूं, उससे थोड़ी थकावट भी दूर होगी और नींद भी अच्छी आएगी। तुम शराब पीती हो? मुझे ये बात नहीं पता थी। राहुल भैया, भाभी की अटैची में सिगरेट की डिब्बी भी है। भाभी, आप सिगरेट और शराब भी लेते हो? हाँ लेती हूँ, तो इसमें हर्ज क्या है, ये तो मेरे शौक है। क्या हमें किसी चीज का शौक नहीं हो सकता? लाओ एक सिगरेट भी पी लेती हूँ, अब दिख गई है तो मैं सिगरेट के बिना भी नहीं रह सकती। तभी राहुल की बुआ और मौसी आ जाते हैं और वो विशाखा को शराब और सिगरेट पीते हुए देख लेते हैं। हे भगवान, नई बहू रानी तो यहाँ सिगरेट और शराब पी रही है। बहू, तुम इन चीजों का भी शौक रखती हो? कौशल्या दीदी ने तो हमें ये बात बताई नहीं। कैसी बहू है, देखो तो कितने गंदे शौक है। तभी विशाखा का ऑनलाइन फूड ऑर्डर आ जाता है। आंटी जी, आपके घर का ऑर्डर था विशाखा के नाम से। इस समय विशाखा बहू के नाम से खाने का ऑर्डर है? क्या है भैया इसमें? आंटी जी, एक चिकन बिरयानी, एक मटन करी और रोस्टेड कबाब है चिकन के। विशाखा बहू ने नॉनवेज ऑर्डर किया है, वो भी इस घर में। भैया जरा रुकना, मैं एक बार पूछ लेती हूँ, कहीं गलती से हमारे घर का ऑर्डर ना हो गया हो, किसी और विशाखा का होगा। मैं 1 मिनट पूछ कर आती हूँ। भाभी, आपका ये ऑर्डर है, आपकी नई बहू ने मांसाहारी भोजन ऑर्डर किया है। अंदर जाकर देखो, नई बहू शराब के घूंट भर रही है और सिगरेट भी फूंक रही है। ये क्या कह रही हो ननद जी? विशाखा की सास दौड़कर कमरे में जाती है। पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भर गया था। शराब और सिगरेट की बदबू पूरे कमरे में फैल गई थी। अभी तो बहुत रात हो चुकी है, कल एक काम करते हैं, विशाखा के मम्मी पापा को बुलाएंगे, तभी कोई बात हो पाएगी। पापा, अभी 1-2 दिन रुक जाते हैं, मैं विशाखा को समझाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है वो मेरी बात समझ जाए। अगर फिर भी नहीं समझी तब हम उसके मम्मी पापा को कॉल करेंगे। राहुल ठीक कह रहा है, ऐसे अचानक से उसके मम्मी पापा को बुलाया तो समाज में इज्जत खराब होगी। लोग कहेंगे 4 दिन हुए नहीं बहू को आए और लड़की के माँ बाप फैसलों के लिए आ गए हैं। राहुल ने अगले कुछ दिन तक विशाखा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर विशाखा ने राहुल की बात नहीं मानी। वो रोजाना ही नशे में रहती और चिकन मटन मछली खाती। एक दिन जब काम वाली रजनी विशाखा के कमरे की सफाई करके बाहर आई। आंटी जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ हाँ बोल, क्या हुआ? आंटी जी, बहू रानी के कमरे में अजीब सी दुर्गंध आती है। नई बहू रानी के कमरे में कौन आता है? क्या राहुल भैया शराब सिगरेट पीने लगे हैं? और कुछ मांस की हड्डियों के टुकड़े भी मुझे झाड़ू में मिले। मतलब आपके घर में पहले ये सब नहीं दिखता था, अभी कुछ दिनों से दिखाई दिया तो सोचा कि पूछ लूं।
रजनी, मैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती। मैं इस समय कुछ कहने लायक नहीं हूँ। बस ये समझ ले कि हमारे भाग्य फूट गए जो हमारे घर में विशाखा जैसी बहू आई। अब बात जब एक बार घर से बाहर निकल जाए तो मोहल्ले में फैलने से नहीं रुकती। आपको पता है भाभी, सुमित्रा आंटी की नई बहू शराब सिगरेट लेती है। मैंने खुद झाड़ू लगाते हुए कूड़े में देखा, और नॉनवेज भी खाती है। आंटी बहुत रो रही थी। अच्छा, ये बात सुनकर तो मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है। बताओ तो कितना अच्छा लड़का है राहुल, और कौशल्या जी, मनोहर लाल जी, उनकी बेटी स्वाति, सभी बेचारे बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। राहुल इस शादी से बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उसने खुलकर विशाखा से बात करने की कोशिश की, पर इससे पहले वो बात करता उसे विशाखा का एक सच पता चल गया। एक दिन राहुल के एक रेस्टोरेंट में ऑफिस की मीटिंग थी। वहीं पर उसने विशाखा को एक लड़के के साथ बैठे हुए देख लिया। राहुल उनकी बातें सुनने लगा। मानव, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। मैं इस शादी के बंधन से आजाद होना चाहती हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस रिश्ते को तोड़ने की। मैं रोजाना ऐसे काम कर रही हूँ जिससे खुद ही राहुल मुझे तलाक दे दे। उसके बाद मैं और तुम शादी कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम अगले महीने शादी कर लेंगे। तुम कोशिश करो कि राहुल तुम्हें खुद ही तलाक दे दे। उसे बुलाने दो ना तुम्हारे मम्मी पापा को। अच्छी बात है, जब सबके सामने बात आएगी तभी तलाक हो पाएगा। तुम आज कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर लेना शराब पीने की। अपने आप ही बुला लेगा वो सबको। मैं भी अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी मेरे साथ कर देते तो आज हम दोनों एक साथ होते, पर उन्हें तो अपनी बिरादरी में शादी करनी थी ना। मैं ठहरा इंटरकास्ट। तुम जानते हो, मैंने राहुल के साथ अभी तक पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं रखा, और नहीं रखूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ मानव, और तुम्हारी रहूंगी। बस मुझे एक हफ्ते का समय दो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राहुल अब तक सारी बात समझ गया था। वो जानता था कि विशाखा उससे प्यार नहीं करती। विशाखा की शादी एक जबरदस्ती की शादी है। राहुल विशाखा के मम्मी पापा को बुलाता है। विशाखा, तुम आजाद हो। तुम तो मेरी कभी थी ही नहीं, पर तुम मुझे एक बार कहती तो सही, मैं तुमसे शादी नहीं करता और तुम्हें सब नाटक करने की जरूरत पड़ती नहीं। माँ पापा, मैं विशाखा को पति पत्नी के बंधन से आजाद कर रहा हूँ। विशाखा, तुम जैसे चाहती हो उससे शादी करो। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। मम्मी पापा, एक बार मैंने आपके कहने पर गलत डिसीजन ले लिया, पर अब नहीं। मैं मानव से शादी करने जा रही हूँ। मैं मानव के साथ बहुत खुश रहूंगी। सॉरी राहुल, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। माँ जी, पापा जी, स्वाति, आप सब भी मुझे माफ कर देना। राहुल ने मानव को घर पर ही बुला लिया था। स्वाति मानव के साथ बाइक पर बैठकर चली जाती है। राहुल की दूसरी शादी होगी, पर बहुत मुश्किल से होगी, क्योंकि शादी होने के बाद जब शादी टूटती है तो बहुत मुश्किल से दूसरी शादी होती है। चाहे लड़का हो या लड़की, अगर अपनी मर्जी का अच्छा जीवन साथी न मिले तो दोनों का जीवन परेशानियों से घिर जाता है। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं कि बहू शादी के बाद 4 दिन ही क्यों रुकी, शादी क्यों टूट गई, आखिर ऐसी क्या कमी रह गई। इस तरह के सवाल हर किसी के दिमाग में चलते रहते हैं। इसलिए माता पिता को हमेशा अपने बच्चों की शादी सोच समझकर और उनकी पसंद के हिसाब से ही करनी चाहिए, तभी शादी के रिश्ते सफल होते हैं।